तो भाई 2025 को आए हुए ऑलमोस्ट 7 महीने बीत चुके हैं और 2025 एनिमे फैंस के लिए काफी ज्यादा बढ़िया जा रहा है, क्योंकि इस साल के हिंदी डब्ड एनिमे इंग्लिश डब से भी काफी ज्यादा अच्छे आए हैं, जो सिर्फ ट्रेंडिंग नहीं बल्कि माइंड ब्लोइंग भी हैं। और हाँ, अगर तुम बोर हो चुके हो सेम एनिमे देख के, तो इस लिस्ट में कुछ ऐसे एनिमे हैं जो तुमने शायद से मिस कर दिए होंगे। और अगर तुम में दम है तो इस लिस्ट के टॉप 3 एनिमे को गेस करके बताना विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो। हमारी लिस्ट की नंबर 10th एनिमे है टॉयलेट बाउंड हानाका-कुन सीजन 2। रिसेंटली इस एनिमे की सीजन 2 की डबिंग हिंदी में कंप्लीट हो चुकी है और ये हिंदी डब में अब अवेलेबल हो चुका है। एक स्कूल जिसमें बाथरूम सिर्फ साफ नहीं स्पिरिचुअल भी है। हानाका-कुन एक घोस्ट है जो विशेष पूरी करता है, लेकिन हर विश के साथ एक ट्विस्टेड प्राइज भी आता है। सीजन 2 में और भी ज्यादा डार्क सीक्रेट और मिस्टिक हॉरर सीन्स हैं जो कि तुम्हें काफी ज्यादा एंगेज कर सकते हैं। और सीजन 2 की रेटिंग सीजन 1 से भी काफी ज्यादा कमाल की है। इनफैक्ट मोस्ट रेटेड एपिसोड सीजन 2 से ही आए हैं। हो सकता है तुमने ये सीरीज का नाम भी ना सुना हो, पर इस कैरेक्टर को तो तुमने जरूर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। और हाँ, ये इसी एनिमे से है, तो इसको चेकआउट जरूर कर सकते हो। नंबर 9 डेविल मे क्राई। 7.5 IMDb रेटिंग के साथ ये शो काफी ज्यादा कमाल का है उन लोगों के लिए जिन्हें हॉरर और डार्क मिस्ट्री थ्रिलर पसंद है। डेविल मे क्राई एक स्टाइलिश एनिमे है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर डांटे एक हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन होता है। वो एक प्राइवेट डीवल हंटिंग बिजनेस चलाता है जहाँ मॉन्स्टर्स को मारना उसका रोज का काम है। और इस एनिमे में जब एक्शन की बारी आती है, भाई साहब वो तो अनस्टॉपेबल है। इतना कमाल का एक्शन तुम्हें पूरी तरह से अपने आप में हुक कर लेगा। इस एनिमे के अंदर तुम्हें डीमन वर्ल्ड, गन, स्वॉर्ड फाइट और थोड़ा इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है। अगर तुम्हें कूल हीरोज और बैडेस्ट फाइट वाले एनिमे पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। नंबर 8 फायर फोर्स सीजन 3। अगेन 7.6 की IMDb रेटिंग के साथ फायर फोर्स सीजन 3 काफी कमाल का एनिमे है जिसकी हिंदी डबिंग काफी अच्छे से हुई है और रिसेंटली ये एनिमे अपनी हिंदी डबिंग की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो गया था। इस एनिमे में स्टोरी और भी ज्यादा इंटेंस हो गई है। शिनिरा और उसकी टीम अब पूरे टोक्यो को एक बड़े वॉर से बचाने के लिए रेडी हो रहे हैं और अब हमारे मेन कैरेक्टर का गोल सिर्फ फायर फाइटर बनना नहीं बल्कि एक सेवियर बनना है जो दुनिया को बचा सके। एक्शन सीन्स और एनिमेशन क्वालिटी पहले के 2 सीजन से काफी ज्यादा कमाल की है। तो अगर तुमने इसके पहले के 2 सीजन नहीं देखे हैं तो उन्हें देखने के बाद जब तुम ये सीजन 3 देखोगे तो तुम्हें काफी कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। नंबर 7 द अपोथेकेरी डायरीज सीजन 2। 8.4 IMDb रेटिंग के साथ ये सीजन काफी ज्यादा कमाल का हो चुका है। इस सीजन में माओ माओ वापस से अपने शार्प दिमाग और मेडिकल नॉलेज के साथ पैलेस की मिस्ट्री सॉल्व कर रही है। पॉलिटिक्स, पॉइजन और सीक्रेट सब कुछ और भी ज्यादा इंटेंस हो चुका है। उसका बॉन्ड जिंसी के साथ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बट इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है और अब इस कहानी के अंदर रॉयल पैलेस के हिडन डेंजर्स को देखना और भी ज्यादा मजेदार हो चुका है। बाकी अगर तुम्हें स्मार्ट फीमेल लीड्स और स्लो बर्न मिस्ट्रीज पसंद है तो ये सीजन तुम्हारे लिए एक मस्ट वॉच हो सकता है। नंबर 6 फ्रीरेन बियॉन्ड जर्नीज एंड। हाँ, मुझे पता है 2023 का एनीमे है, बट ये रिसेंटली 2025 में हिंदी डब्ड हुआ है और उसकी हिंदी डबिंग काफी ज्यादा अच्छी है। ये स्टोरी है फ्रीरेन एक इमोर्टल एल्फ मेज की जो हीरो पार्टी के साथ डीमन किंग को हराने के बाद अकेली रह जाती है। वक्त के साथ उसे समझ आता है कि उसने अपने दोस्तों के इमोशंस और यादों को कभी डीपली फील ही नहीं किया। ये एनीमे स्लो पेस्ड है पर हर एपिसोड के अंदर तुम्हें एक छोटा सा लाइफ लेसन तो जरूर दे करके जाएगी। अगर तुम्हें डीप इमोशंस और विजुअली स्मूथिंग एनीमे पसंद है तो ये एक एनीमे मास्टरपीस हो सकता है तुम लोगों के लिए। और हाँ, मैं शायद बताना भूल गया कि इसकी IMDb रेटिंग 9+ है, तो तुम समझ ही सकते होगे ये किस लेवल का एनीमे है। नंबर 5 विंड ब्रेकर सीजन 2। 7.8 IMDb रेटिंग के साथ ये एनीमे तुम्हें स्कूल ड्रामा दिखाता है जिसका सीजन 1 मुझे एवरेज लगा था, बट सीजन 2 अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाता है। हारुका एक अकेला और अग्रेसिव लड़का जिसने फॉरेन हाई स्कूल को ज्वाइन किया है सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, पर यहाँ पर उसे एक ऐसी गैंग मिलती है जो फाइटिंग से नहीं बल्कि लोगों को प्रोटेक्ट करने से रिस्पेक्ट कमाती है। धीरे धीरे हारुका दोस्ती, ट्रस्ट और टीम वर्क का मीनिंग समझता है और अब सीजन 2 में नए एनिमीज जैसे कि कील गैंग और टफ बैटल्स आ जाते हैं। फाइट्स और भी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। बाकी अगर तुम्हें गैंग फाइट्स, स्ट्रीट स्टाइल एक्शन और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट वाली एनिमे पसंद आती हैं तो विंड ब्रेकर तुम्हारे लिए हो सकती है। नंबर 4 काइजू नंबर 8। 8.4 IMDb रेटिंग के साथ ये एनीमे काफी ज्यादा कमाल की है जिसके सीजन 1 ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की थी और अब इसका सीजन 2 आ चुका है। जापान में जायंट मॉन्स्टर काइजू बार बार सिटीज पे अटैक करते हैं। इन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए एक स्पेशल मिलिट्री फोर्स होती है जापान में, जापान डिफेंस फोर्स। और हमारा मेन कैरेक्टर काफका 30 साल से भी ऊपर का हो चुका है। बचपन में उसने अपनी दोस्त मीना को एक प्रॉमिस किया था कि वो मॉन्स्टर फाइटर बनेगा, लेकिन साल बीत जाते हैं पर काफका मॉन्स्टर फाइटर नहीं बन पाता बल्कि वो एक क्लीन अप क्रू का मेंबर हो जाता है जो फाइट्स के बाद काइजू की बॉडी को साफ करता है और उनके बॉडी पार्ट्स को हटाता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब काफका की बॉडी के अंदर एक काइजू घुस जाता है और उसको एक सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट कर देता है। अगर तुम्हें एक्शन, कॉमेडी और ओपी मेन कैरेक्टर वाली एनीमे पसंद आती हैं तो ये एनीमे तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। और अब टॉप 3 में बढ़ने से पहले
दो ऐसे स्पेशल मेंशंस एनीमे के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ जो फिलहाल हिंदी डब तो नहीं हुई है लेकिन जल्द ही होने वाली है और इनके हर एक एपिसोड की IMDb रेटिंग 9+ है। तो तुम समझ ही सकते हो इन एनीमे के अंदर कितना पोटेंशियल है। तो स्पेशल मेंशन की फर्स्ट एनीमे है प्लूटो। 8.8 IMDb रेटिंग के साथ प्लूटो एक डार्क सीरियस साईफाई मिस्ट्री एनीमे है जो एस्ट्रो बॉय एक आर्क पर बेस्ड है लेकिन ज्यादा मैच्योर और इमोशनल टोन के साथ। स्टोरी फॉलो करती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जो कि एक एडवांस रोबोट डिटेक्टिव है जो वर्ल्ड के टॉप रोबोट्स और साइंटिस्ट की मिस्टीरियस डेथ को इन्वेस्टिगेट करता है। जैसे जैसे वो इन केसेस के अंदर और भी ज्यादा डीप जाने लगता है उसे पता चलता है कि ये मर्डर्स सिर्फ मशीन के खिलाफ नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर पे भी बड़ा थ्रेट है। अब बात करते हैं स्पेशल मेंशन 2 की, ताकोपीज ओरिजिनल सिन। 9+ IMDb रेटिंग के साथ ये एनीमे एक क्यूट से एलियन के बारे में है जिसका नाम ताकोपी है जो अर्थ पर हैप्पी प्लेनेट से आया है हैप्पीनेस फैलाने के लिए। और वो मिलता है एक छोटी लड़की शिजुका से जो अपने स्कूल में काफी ज्यादा बुली होती है और उस सब ने उसे इमोशनली पूरी तरह से तोड़ दिया है और ताकोपी उसकी हेल्प करना चाहता है लेकिन उसके इनोसेंट इंटेंशंस कुछ ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस में बदल जाते हैं। स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये रिवील होता है कि हर एक्शंस का एक पेनफुल प्राइस होता है। बाकी अब वक्त आ चुका है टॉप 3 एनीमे का। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अभी तक तुम इन एनीमे को गैस कर पाए या फिर नहीं। नंबर 3 लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। 8.8 IMDb रेटिंग के साथ ये एनीमे काफी ज्यादा कमाल की है जिसे अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी से भी कंपेयर किया जा रहा है। इस स्टोरी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर रियल वर्ल्ड से चला जाता है एक विक्टोरियन एरा जैसे फैंटेसी वर्ल्ड में जहाँ पर साइंस और सुपरनैचुरल चीजें एक साथ में एग्जिस्ट करती हैं। और इस वर्ल्ड में पहुंचने के बाद वो बन जाता है क्लाइन मोरेटी जो एक्सीडेंटली एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देता है। और इस दुनिया में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर 22 बियॉन्डर्स पाथ हैं जिससे लोग सुपरनैचुरल पावर्स को पा सकते हैं। और हर एक बियॉन्डर पाथ में 9 सीक्वेंसेस हैं जिसमें वो 9th ग्रेड से स्टार्ट होता है और जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती जाएंगी वो लेवल 1 तक पहुंच जाएगा और लेवल 1 पर पहुंचने के बाद अगर वो 0 सीक्वेंस पे पहुंच जाता है तो वो लिटरली एक गॉड बन सकता है। इस एनीमे की वर्ल्ड बिल्डिंग रिसेंट टाइम्स में आए हुए एनीमे से सबसे ज्यादा कमाल की है और रिसेंटली इसको इंग्लिश डब से पहले हिंदी डब मिला है तो तुम समझ ही सकते हो कि इसका क्रेज कितना ज्यादा चल रहा है। यूं ही नहीं इसके हर एपिसोड को 9+ रेटिंग मिल रही है। नंबर 2 डेंडाडेन। मोमो अयासे एक बोल्ड लड़की है जो घोस्ट में बिलीव करती है और ओकारून एक पढ़ाकू लड़का है जो एलियंस में बिलीव करता है। और एक दिन दोनों अलग अलग एक दूसरे को प्रूव करने के लिए निकलते हैं कि कौन सही है। और शॉकिंगली इस कहानी के अंदर घोस्ट और एलियन दोनों रियल होते हैं। और उसके बाद शुरू होती है एक क्रेजी ओवर द टॉप एडवेंचर स्टोरी जिसमें तुम्हें पोजेशंस, टाइम ट्रेवल, मॉन्स्टर और कॉमेडी काफी भर भर के मिलेगी। मोमो और ओकारून दोनों ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग बनते हैं और डीप बॉन्ड डेवलप करते हैं। बाकी अगर तुम्हें जुजुत्सु काइसेन और चेनसो मैन जैसे एनीमे अगर तुम्हें पसंद आए थे तो ये एनीमे तुम्हें काफी ज्यादा कमाल का लग सकता है। वाइल्ड पेस और मस्ती पूरी भरी हुई है इस एनीमे के अंदर जिसकी रेटिंग 8.4 IMDb पर है। और अब नंबर 1 पर जो एनीमे है उसका नाम है सोलो लेवलिंग। बेसिकली इसका सीजन 2 जो कि इसी साल हिंदी डब्ड होकर के हमारे सामने आया था और सीजन 2 पिक करता है एग्जैक्टली जहां पहला सीजन खत्म हुआ था। और इस सीजन के अंदर जिन्हू अपनी शैडो आर्मी को और भी ज्यादा बड़ा करता है और इसी सीजन में हमें देखने को मिला था बैरू वर्सेस चिनवू। बाकी ये तो थी मेरी लिस्ट। अगर तुम्हारी लिस्ट कुछ डिफरेंट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।